राहु का महादशा चल रहा है। और आपकी कुंडली में सप्तमाधिपति है जो मकर लग्न, सप्तमाधिपति चंद्रमा बन के सिंह राशि बना के अष्टम में बैठा हुआ है। और ऐसे कंडीशन में एक तो शादी डिले होना, क्योंकि मांगलिक दोष बना के रखा है, मंगल द्वादश क्षेत्र में बैठा है। दूसरा ये है कि राहु का महादशा। तीसरा ये है कि सप्तमाधिपति अष्टम और चतुर्ग्रही योग द्वादश में। ठीक है, ये इसको अगर फलित किया जाए ना तो बड़े सारे नेगेटिव बात उभरेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वो सब बोल के आप किसी को डिमोरलाइज करना या डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका समाधान ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में ये हड़बड़ी मत लो कि मुझे उसी से शादी करना है और शादी करने से अच्छा होगा। राहु का कोई भी करा दे, नहीं, आप प्यार करते हो अलग बात, समझो मेरा बात समझो। हम लोग ना 43 साल से यही सब केस हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप प्यार करते हो पकड़ लो, अब उसे नहीं पता, वन साइडेड लव है ना। हाँ, तो मैं कहूँगा मत करो। ठीक है, प्रेम को प्रेम में ही रहने दो और प्यार करो दिल से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहला शादी टूटने का प्रचंड योग है। ठीक है, और द्वितीय शादी का भी प्रचंड योग है। ठीक है, तो आपका प्यार को क्यों गंवाना चाहते हो? नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे किसी को दिल दे बैठे हो तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा शादी का योग और पहला शादी का टूटने का इतना प्रचंड योग बना फिरा है, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा डिले हो, कुंडली मैच करके शादी करो, क्योंकि 2000 अभी तो 1 साल मतलब 2025 नवंबर तक का योग है। ठीक है, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि क्योंकि अभी गुप्त नवरात्र आ रहा है और सितंबर में महानवरात्र है, उसके बाद फिर जनवरी में नवरात्र है, मतलब 2025 11 नवंबर तक आपको 4-5 गुप्त नवरात्र और प्रगट नवरात्र मिल जाएंगे। और अभी एक तो 6 जुलाई को गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है ना। तो मेरा हार्दिक इच्छा है, अगर आप मेरा एडवाइस चाहते हो तो आप अभी शादी में हड़बड़ी मत करो, बड़ा गड़बड़ी होता है, क्योंकि राहु का महादशा है। नहीं, मजबूरी में तो करना पड़ेगा आपको, और वो नहीं करना पड़े इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुप्त नवरात्र शुरू करिए। माता षष्ठी कात्यायनी का मंत्र यूट्यूब में अवेलेबल है, या गुरु किसी को दीक्षा, आपके आसपास पंडित जी होंगे, उनसे दीक्षा लेके उस मंत्र का जाप चालू करिए, उसके हवन करना चालू करिए। मैं बोलूँगा कि आपका उत्तम वर पात्र आपको मिलेगा। नहीं भी मिले तो मेरा प्रेडिक्शन है कि पहला शादी टूटना, दूसरा शादी होने का पूरा योग बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं खराब हो, नहीं टूटेगा बोल के तो बोल रहा हूँ कि गुप्त नवरात्र करो, फिर देखना अपना जो सोलमेट है, आपका जो रियल पति है, आपके पास आके पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं तो यही उसका समाधान होता है कि अगर आप अपने ग्रहों को शांति करा लें और ये जो मैं तरीका बताया इसको करने लग जाएं, माता पार्वती और माता षष्ठी, माता कात्यायनी आपके लिए, आपके ज़िंदगी में इस प्रकार के अघटन दुर्घटन नहीं हो, और आपका जो मांग है, आपका जो सिंदूर है, सदा सुहागिन रहो। इसके लिए आपके पास ऐसे ही वर लेके आएंगे कि जिसके कुंडली में ठीक ऐसे ही उसका ऑल्टरनेट रहेगा। ठीक है, और तो उसके साथ आपका राइट मैच मेकिंग होगा। और अभी बोलोगे हड़बड़ी में हम शादी कर देंगे, फिर वो आपके लिए सेट नहीं होगा और आपको कष्ट होगा। तो मैं नहीं चाहूँगा ना किसी का घर टूट जाए और किसी को कष्ट मिले। ठीक है, तो हैव पेशेंस, और याद रखना राहु का महादशा अभी लंबा समय तक चलेगा, और राहु का समय में मैक्सिमम डिसीजन उल्टा होता है। और हम अभी आपका कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं तो राहु से बाहर होके कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं कि राहुदेव किसी का कल्याण करना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें ज्ञान दो, नहीं तो हमारा भी औकात नहीं है राहु को पार करना। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि हैव पेशेंस, और आपको एक ही रेमेडी अभी करते रहना है। सबसे पहला राहु शांति यज्ञ कराइए, ग्रह शांति यज्ञ कराइए, और ये याद रखिए 2038 तक हर साल आपको रुद्राभिषेक करके राहु शांति यज्ञ करना होगा। स्मूथ चाहते हो, हाँ स्मूथ चाहते हो तो 2038 तक हर एक साल आपको एक राहु शांति करना,
और एक रुद्राभिषेक भोलेनाथ के शरण में जाना, मृत्युंजय का जाप करना, और भोलेनाथ ही राहु को आपके ज़िंदगी में अच्छे पल करवा सकते हैं, दूसरा किसी में नहीं। ठीक है। और प्लस इसी जो शादी का मैटर है इसके लिए ये आपको बता दिया, गुप्त नवरात्र से लेकर प्रगट नवरात्र तक का काम। ठीक है। और धैर्य रखना है, कोई भी हड़बड़ी करके शादी कर दे, बोले कुंडली ठीक से मैच कराओ। आप जैसे आदमी का लव मैरिज का भयंकर योग है, लेकिन मत करो मत करो मत करो, ना 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 ना, बड़े हैप्पी पनिशमेंट मिलेगा। बेहतर है, बेहतर है। ठीक है। देखो एक बात बताओ, आपके बेडरूम में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 12th हाउस इज बेडरूम। ठीक है। आप सबसे पहला तो आपका बड़े सारे विदेश जाने का योग बना के बैठा है, या स्थानांतर का योग बैठा है, या इधर उधर भागने का योग बैठा है, और अष्टम का चंद्रमा अकेले बैठा है तो एक जगह में तिष्ठने बैठने देता नहीं है, भगाते रहता है इधर से उधर न। वो राहु के चलते, वो राहु के चलते, वो राहु है तो वो चंद्रमा को, मन को मतलब इतना विक्षिप्त करके रख देता है कि आपके ज़िंदगी में सही क्या गलत क्या निर्णय लेने नहीं देगा। ठीक है। तो उसको जब तक आपका सबसे पहला, जब तक आप ये ग्रह शांति पूजा पाठ जब पैसा होगा तब करेंगे, लेकिन हर दिन शिव मंदिर में जाना है, भोलेनाथ को थोड़ा पानी चढ़ाना है, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और माता रानी कात्यायनी का जाप करना है। ये रेगुलर सुबह सुबह आपको आधा घंटा से 1 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके ज़िंदगी स्टेबल होगा। 1 घंटा का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी। और दूसरा ये है कि हो सके तो विपासना ट्रेनिंग तो ज़रूर करिए, मेडिटेशन ट्रेनिंग। ठीक है। हाँ, मेडिटेशन बहुत जरूरी। राहु के टाइम में कंट्रोल ऑफ माइंड पॉसिबल ही नहीं रहता। और एकादश का राहु तो इतना एम्पलीफाई करता है माइंड को कि कितना हेलोसिनेशन करता है, इतना भयंकर कॉम्प्लेक्स बना के देता है कि जिस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना मुश्किल है। आपका कोई एलोपैथी का मेडिसिन काम नहीं देगा इस कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ने के लिए। ठीक है। सिवियर कॉम्प्लेक्स बना के रख देता है। तो देयर इज द रेमेडी इज ओनली वन, दैट इज ओनली भोलेनाथ, नो वन, नो अदर वन। ठीक है। और यहाँ ये बैठा भी है ऐसे जगह में जिसके लिए भोलेनाथ के सिवा किसी मायके लाल में मैं आपको बोल सकता था विष्णु सहस्त्र नाम करिए बोल के, तुरंत रिजल्ट मिलेगा, 24 घंटा के अंदर रिजल्ट दे देगा ये। लेकिन आपके कुंडली के अनुसार यहाँ पर ओनली वन, दैट इज भोलेनाथ शिव शंभु। हाँ, और कोई। ठीक है। एक आपके टेबल के ऊपर लिख के रखना 2038 राहु का महादशा, एकादश का राहु, ये सब लिख देना ताकि दिमाग में घुसा हुआ हो कि ये मेरे को डाइवर्ट कराएगा, मेरे काम से भ्रमित करा देगा, मेरे काम से मतलब टर्न आउट कर देगा। और मैं अगर अपने जिस जो काम को कर रहा हूँ उसको फिक्सली दृढ़ता के साथ नहीं पकड़ा और भोलेनाथ के शरण में नहीं गया तो मेरे को मोड़ के कोई और काम में लगा देगा। ठीक है। हाँ, आप जिस काम में हो उसमें स्टेबल रहो, फिर दूसरे के लिए चेष्टा करो। आप सिविल में छोड़ देना ये जॉब को मतलब ज़िंदगी का बड़ा गलत डिसीजन होगा। ठीक है। इसमें रहते हुए दूसरा का प्रयास करिए। मैं पूर्णतया मांगलिक और आधा मांगलिक ओरिजिनली मांगलिक अंगलिक लाल किताब के अनुसार होता नहीं। ठीक है। मन में ये सब मत घुसाओ, मेरा बात सुन के भी या कोई यूट्यूब देख के भी इसको मत घुसाओ। हाँ, मंगल द्वादश में बैठा बैठा क्या हो गया, मेंटल टेंशन देगा, ये ठीक है। कार्य में डिले करेगा, ये ठीक है। विवाह में विलम्ब करेगा, ये ठीक है। और अगर गलत डिसीजन मैरिज हुआ तो हो सकता है मैरिज लाइफ कम हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम कुंडली मैच मेकिंग करके शादी करेंगे। तो ये क्या मांगलिक दोष और क्या अष्टम चंद्रमा और क्या राहु का और क्या ये सब कोई मतलब का नहीं रहता है ना। आप बहुत बड़े ओहदे में हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय हृदय का बात मत सुनो, दिल का मामला में मत जाओ और दिमाग लगाओ। ठीक है। और बड़ों का सुन के आप काम करिए, कुंडली मैच करके शादी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिमाग लगाओगे, लेकिन हाँ एक गारंटी लेना है कि आपका कुंडली कम से कम 5 ज्योतिषियों से दिखाना है। मैच मेकिंग के लिए 5 ज्योतिषी, एक ज्योतिषी का बात नहीं सुनना कभी। ठीक है। क्योंकि राहु के महादशा में अच्छे ज्योतिषियों को राहु मायाग्रस्त कर देता है। पकड़ लो, आपको पनिशमेंट देना है शादी करवा के, है ना। तो वो ज्योतिष के दिमाग में भी यही बात भर देगा कि भाई हाँ ये ठीक है, उसको वही दिखाई देगा। माया है ना, इल्यूजन। इल्यूजन में तो अच्छे ज्योतिषी फंसते हैं। इसीलिए मैं मैच मेकिंग का मैं 20,000 से नीचे बात नहीं करता।
क्योंकि मेरे को 5 एस्ट्रोलॉजर को बुलाता हूँ, बैठाता हूँ और उनको स्पेशल पूजा कराता हूँ, बोलता हूँ फिर मैच मेकिंग कराओ, ताकि आप भी राहु के माया से आविष्ट नहीं हो जाओ। ठीक है, ये रहता है। क्योंकि मैं देखा हूँ हमारे उड़ीसा का जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति बनाया था ना ऐसा ज्योतिष, हमारे जो रेड्डी साहब है, जिनका गुरु अपना बेटी का इसी राहु महादशा वाला कुंडली का मैच मेकिंग कराया और 8 दिन में उसका बेटी विधवा हो गई। हाँ, उसका बहुत सारे वीडियो में उसका स्टोरी बताया हूँ, आप सुनना। मेरे चैनल पे बहुत से उसके स्टोरी आएंगे। जो कि राष्ट्रपति का गुरु है ऐसा ज्योतिष, रेड्डी साहब का गुरु है ऐसा ज्योतिष, अपना बेटी का शादी में इतना बड़ा गलती कर दिया कि बेटी 8 दिन में विधवा। ये राहु का माया है कि बड़े बड़े ज्योतिषों को भी भ्रमित कर देता है। ठीक है, 30 मार खां लोग बड़े बड़े अपने मूछ पूछ दिखाते हैं कि हम ताड़ देंगे मोड़ देंगे, अच्छे ज्योतिष हैं। किसी को विश्वास नहीं करना, जरूरत पड़े तो मुझे भी विश्वास नहीं करना। ठीक है, आप अपना ज़िंदगी है, आप पढ़े लिखे हो और आप होनहार हो, तो आपको 5 ज्योतिषियों के साथ विचार करके फिर निर्णय लेना है। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में द्वादश में मंगल बैठा है, लेकिन मांगलिक दोष बोल के दिमाग में मत भरो। द्वितीय में शनि बैठा है, पाप कर्तरी में लग्न फंसा हुआ है, और उधर अष्टम सप्तमाधिपति अष्टम में बैठा है। ये शब्द याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब डराने के लिए या भयभीत करने के लिए, आपको नेगेटिव बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अलॉट एवार कि राइट मैच मेकिंग। देखो, आपको भगवान जन्म दिया है तो आपका पति भी दिया है। पति नहीं देता तो गुरु बृहस्पति को खराब करके रख देता ना। तो कुंडली में गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठा है, सबको संभाल रहा है, गुरु का कंडीशन ही जोके। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में खराब तो नहीं है। पति तो है, पति नहीं होता तो मैं बोलता पति का कारक ग्रह मर गया होता, वो ग्रह ही मरा पड़ा रहता है, जिंदा ही नहीं रहता। तो ग्रह तो मजबूत में बैठा है। ठीक है, और गुरु भी अच्छे हैं, तो लड़की के कुंडली में गुरु शादी का कारक है, और वो एकदम मजबूत में केंद्र में आपका जिंदगी में बचाने के लिए गुरु बैठा है ना। तो बढ़िया है, डोंट वरी, शादी होगा। हाँ, मैच मेकिंग करके कराइए, बढ़िया से कराइए। ओके, अरेंज मैरिज होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखो, जिस कुंडली में शुक्र बुध मंगल सूर्य इस प्रकार के ट्रांजैक्शनल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं ना, बहुत चांसेस रहता है कि लव मैरिज। ठीक है, 99% समझ लो कि हो जाता है लव मैरिज। अगर मंगल को हटा भी दोगे तो भी लव मैरिज, लेकिन ये लव मैरिज पनिशमेंट लव मैरिज होता है। ठीक है, सीवियर पनिशमेंट होता है ऐसे लव मैरिज। पहले तो बहुत चुमा मज़ा लगेगा, 2-4 दिन, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद तो एकदम हालत पर पंचर होके रह जाता है। और मौका आएगा भी नहीं करना है। ठीक है, मौका आएगा भी, आप उसको भी मत दो किसी को। ठीक है, हाँ, कुंडली में फर्स्ट इज पनिशमेंट, सेकंड इज रिजल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट को ही ठीक करने के लिए ये जो रेमेडी बताए आप उसको करिए। लग्न से भी देखना है, राशि से भी देखना है, हाँ, दोनों देखना है। नेचुरली जिंदगी में मिला जुला। देखिए, ऐसा है, मैं आपको